अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रुफ़मा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, सुबह खैबर पख्तूनख्वा सैकड़ों जनाजे इस वक्त KPK में देखने में आ रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रोज़ जो इमदाद लेकर जा रहा था सैलाब मुतासरीन के लिए, रास्ते में खुद ही सानहा बन गया। आज बरोज़ हफ्ता 16 अगस्त 2025 खैबर पख्तूनख्वा में यौम सोग है। कौमी परचम इस वक्त सरनिगू है और 48 घंटों के अंदर तकरीबन 500 से जायद हलाकतें KPK में हो चुकी हैं सैलाबी सूरत हाल के बायस। गुज़श्ता 48 घंटों में मालाकंड डिवीजन की बात की जाए, हज़ारा डिवीजन की बात की जाए, पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशें हुई हैं। मुतादिद मकामात पर क्लाउड बर्स्टिंग रिपोर्ट हुई है और जो पहाड़ी नदी नाले हैं इन्होंने अपना रुख तब्दील किया है। जो बस्तियां हैं वो एक्चुअली में रास्ते बन गई हैं और सबसे कारी ज़र्ब जो है वो बुनेर, बाजोड़, शांगला, मानसेहरा, सवात और बटग्राम को लगी है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों मकामात ऐसे हैं जहां पानी के बहाव ने सड़कें, पुल और राब्ता यकदम जो है वो काट कर रख दिया है। सूबे भर में अमवाक की अगर बात की जाए तो तकरीबन ये 48 घंटों में 500 से जायद हो चुकी हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी हैं। और सिर्फ बुनेर में एक ही दिन में यानी कि तकरीबन 24 घंटों के दौरान जो हलाकतें हैं वो तकरीबन 250 का फिगर जो है वो क्रॉस कर चुकी हैं। जबकि रेस्क्यू इदारे इस वक्त ऐसे हैं जिन्होंने फुल स्केल ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। पाक फौज के जवान इस इमदादी सरगर्मियों में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बुनेर में सैलाबी पानी पत्थरों और मलबे के साथ जो है वो इस वक्त शदीद अंदाज में तबाही मचा रहा है। रेस्क्यू 1112 की अगर बात की जाए, इनके साथ साथ वहाँ के लोकल वॉलंटियर्स हैं और पुलिस मुसलसल ऑपरेशन जो है उसमें हिस्सा ले रही है। मुतासरा गाँव तक, जितने भी मुतासरा गाँव हैं उन तक एक्सेस हासिल की जा रही है। जितने भी लापता अफराद रिपोर्ट हुए हैं उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। महफूज मकामात पर लोगों का जो इनखला है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। और इसी इलाके में इज्तमाई नमाज जनाजा के इतने मनाजिर देखने में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले मेंशन किया है कि 48 घंटों में 500 से ज़ायद लोग जबाहक हो चुके हैं। तो यहाँ पर लोगों की इज्तमाई नमाज जनाजा अदा की जा रही है और इस वक्त जिस कदर बुरा हाल और जिस कदर बुरी खबरें इस वक्त बुनेर से आ रही हैं और आसपास के मुल्हिका जगहों से आ रही हैं वो नाकाबिले बयान है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर अभी एक्चुअल फिगर्स, और मेरे ख्याल में ये सिचुएशन ऐसी है, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई नेगेटिविटी या कोई किरदार मैं उसमें नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी सैलाब जो है वो जारी है। सिचुएशन इस वक्त ऑन गोइंग है। ये जब सैलाब ख़त्म होगा तो एक्चुअल नुकसान माली और जानी इसका तखमीना जो है वो तभी लगाया जा सकता है। पूरा मुल्क इस वक्त सोग की कैफियत में है। सूबाई रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बुनेर की अमवात जो ओवरऑल KPK की मजमूई तादाद है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। इन अजला में लैंड स्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे और अचानक आने वाली रेलों ने घरों, फसलों और सड़कों को नुकसान पहुंचाया है। बाज़ मकामात पर देहात कट ऑफ जो है वो हो चुके हैं और कमांड एंड कंट्रोल रूम्स में निशानदही के बाद टीमें जो हैं वो भेजी गई। सैकड़ों ख़ानदान इस वक्त उनको आर्जी पनाहगाहों में, शेल्टर्स में मुंतकिल किया जा चुका है और खुराक और अद्वियात की फराहमी जो है उसको मेक श्योर किया जा रहा है। अभी यहाँ एक दुख भरा मोड़ कल पेश आया जब सूबाई हुकूमत का MI-17 हेलीकॉप्टर बाजोड़ तहसील सलारजई के लिए इमदादी सामान लेकर जा रहा था और वापसी पर ज़िला मोहम्मद के करीब जो इलाका पिंडियाली है यहाँ पर ख़राब मौसम की वजह से पहले इसका राब्ता मुनक़ता हुआ और बाद में इतलात आई कि जो हेलीकॉप्टर है इमदाद लेकर जाने वाला वो तबाह हो चुका है। इसमें 2 पायलट सवार थे और भी दीगर लोग थे। तकरीबन 5 अरकान जो थे वो जान की बाजी हार गए और ये खबर खुद रेस्क्यू ऑपरेशंस के बीच में दूसरा बड़ा जो है इस वक्त सदमा बन चुकी है। सूबाई हुकूमत ने बुनेर, बाजोड़, मानसेहरा और बटग्राम समेत मुतासरा पहाड़ी अजला को आफतज़दा करार दे दिया है। यहाँ पर इस वक्त हाई अलर्ट है, रेड अलर्ट है। सूबे भर में आज यौम सोग है और कौमी परचम इस वक्त सरनिगू है। चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनकी जानिब से अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया जा रहा है। जो शहीद पायलट्स हैं, जो अमला था, उसको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को स्केल अप करने और फंड्स रिलीज करने के जो हिदायत है वो जारी हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। जब से ये सिचुएशन है, मॉनसून का ये स्पेल स्टार्ट हुआ और सवात ऑब्वियसली ज़्यादा मुतासर है, यहाँ बाबू सर पे भी क्लाउड बर्स्टिंग के बहुत वाक़यात और मल्टीपल जगहों पर, मुझे हमेशा से लगता था
नारान, कागान, ये सेफ एंड सिक्योर जगह हैं। कश्मीर का कुछ हिस्सा ये सेफ एंड सिक्योर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ ऐसी जगहों की तो वो सेफ एंड सिक्योर है, बट टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट, नथिंग इज सेफ। आपने देखा नारान का गान तो सेफ ही है, लेकिन उससे आगे जब हम बाबूसर जाते हैं वहां पे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इतने बादल फटने के वाकयात हो रहे हैं कि पूरे का पूरा इलाका जो है वही सफाए हस्ती से मिट रहा है। सैलाबी रेलें आ रही हैं, लोगों की गाड़ियां सैलाबी रेलों की नजर हो रही हैं। बराए मेहरबानी इस मौसम में कहीं पर भी मत जाएं। आपको हजार कोई टूर ऑपरेटर, हजार कोई जानने वाला ये कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, मतलब हम तो उन जगहों पे जा ही नहीं रहे, ऐसी कोई बात नहीं, बकवास कर रहे हैं सब। ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से लैंड स्लाइडिंग भी कहीं पर हो सकती है, क्लाउड बर्स्टिंग भी कहीं पर हो सकती है। क्लाउड बर्स्ट अगर पिंडी चकवाल में हो सकता है ना, तो भाई नारान का गान तो कुछ भी नहीं है उसके। रत्ती गली का जो ट्रैक है कश्मीर का, वहां पर अभी पाक फौज का कल ऑपरेशन जो था, वहां पे रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा था। रत्ती गली का ट्रैक जो था कश्मीर में वो टूट गया था। स्कर्दू में क्लाउड बर्स्टिंग के बहुत वाकयात हुए हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी जान की खुद हिफाजत करें और ऐसे रिस्क मत लें। ज्यादा से ज्यादा भी आपने जाना है तो मरी या नथिया गली, इससे आगे तो रिस्क ही ना लें। खैर, गुज़िश्ता 48 घंटों में अमवात जो हैं वो तकरीबन 500 से ज़ायद हो चुकी हैं। बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासर है। घरेलू नुकसानात जो इब्तदाई तौर पर सामने आ रहे हैं, दर्जनों घर मुतासर हैं। PDMA की फहरिस्त में जुज़वी और मुकम्मल तबाह घर शामिल हैं। तफसीली गिनती इस वक्त जारी है। बाज़ रिपोर्ट्स में तकरीबन 100 घर इस वक्त मुतासरा फहरिस्त में शामिल हैं, जो 80 के करीब जुज़वी हैं, और मतलब तकरीबन 20 के करीब घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हैं। लेकिन नुकसानात इससे बहुत ज़्यादा हैं जब ऑन ग्राउंड सिचुएशन का जायज़ा लिया जाए, वहाँ के मकामी सहाफ़ियों और फील्ड रिपोर्टर से बात की जाए। हालिया मॉनसून व्यू में मुल्क भर में मजमूई अमवात जो हैं वो तकरीबन 800 से तजावुज़ कर चुकी हैं। शुमाली इलाकों में सूरत हाल ख़ास तौर पर संगीन है। अच्छा, अब हम आते हैं क्लाउड बर्स्ट की तरफ। क्लाउड बर्स्टिंग होती क्या है? क्लाउड बर्स्टिंग ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाई हुई है। तूफानी बारिशें हैं, आंधी, सैलाब। मगर क्लाउड बर्स्ट जो है वो बादल फटना है। बेसिकली बादल फट रहे हैं। बुनेर, मानसेरा, सवात, शांगला, बडग्राम, बाजोड़, हर तरफ तबाही है और बर्बादी की दास्तान जो है वो बिखरी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में सैलाब ने खौफनाक तबाही मचाई हुई है और वजह यही है क्लाउड बर्स्टिंग। जब आसमान से जिस बारिश ने घंटों में बरसना है, अगर वो चंद मिनटों में बरस जाती है तो इसे क्लाउड बर्स्ट जो है उसका नाम दिया जाता है। क्लाउड बर्स्ट ऐसा मौसमी वाक़या है जिसमें जो महदूद इलाके हैं, बहुत ही कम वक्त में कई गुना, बल्कि कई 100 गुना बारिश यहाँ पर एक साथ बरस पड़ती है। इसके बाइस सिर्फ सैलाब नहीं बल्कि लैंड स्लाइडिंग समेत मुख्तलिफ तबाहकारियां जन्म लेती हैं। बिखरा हुआ पानी, बिलखुसूस पहाड़ों से आने वाला सैलाब, किसी समंदरी तूफान से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है, जो गांव के गांव उजाड़ देता है, रास्ते में आने वाली इमारत को तिनकों की तरह बिखेर देता है। इसकी वजह यही है कि मौसमियाती तब्दीली है, बढ़ती गर्मी है, माहौलियाती तवाज़ुन का बिगड़ना है, और मरकजी वजूहात यही हैं। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के वाक़यात ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ मौसम जो है वो गर्म और मरतूब, एज इन कि यहाँ पे गर्म और मरतूब हवाएं पहाड़ों से टकरा कर बादलों तक पहुँचती हैं और ठंडी हवाओं के साथ मिलकर बारिश का सबब बनती हैं। जब ये बोझ बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो बादल एक साथ सारा पानी ज़मीन पर उंडेल देता है। अच्छा जी, अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो इस वक्त KPK में देखने आ रही है, मुसलसल बारिशें हो रही हैं। बादल छाने से जो हेली लिफ्ट है, ड्रोन्स, फ्लाइट्स हैं, वो महदूद हो चुकी हैं। पहाड़ी स्लाइड से सड़कें ब्लॉक हैं। मुतासरा इलाकों तक रसाई में ताख़ीर है। जो मवासलाती निज़ाम है, नेटवर्क है, उसकी बंदिश से कोऑर्डिनेशन शदीद मुतासर है। इसलिए मकामी कम्युनिटी रेडियो अपडेट्स पर जो है वो मोस्टली इन्हसार कर रही है, और रात के वक्त तलाश और बाजियाबी जो है वो हाई रिस्क बन चुकी है क्योंकि पानी की रफ्तार और पत्थरों के बहाव की वजह से ये सब कुछ जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ज़रूरी हिदायत इस सब में यही है कि कोई भी जो वहाँ पर रह रहा है वो बुलंदी पर शिफ्ट हो जाए, नदी नालों, पुलों, सैलाबी ढलवानों से दूर रहा जाए, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ख़ास तौर पर बुनेर, बाजोड़, शांगला, मानसेरा, सवात और बडग्राम की पहाड़ी सड़कों पर, और सिर्फ मुस्तनद अपडेट्स जो हैं वो देखें जो कि हैं PDMA ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करें, और गैर तस्दीक शुदा वायरल वीडियोस शेयर मत करें ताकि लोगों में पैनिक ना फैले। अपनी हिफाजत खुद करें। ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। मेरा था कि मैं आज इस पर वीडियो बनाऊँ, आपके साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूँ। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान पर और ख़ासकर जहाँ पर सैलाब है सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।